तो हेलो हेलो एवरीवन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओपन स्टडी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम देखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का द बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा क्लास 8 था, क्लास 7 था, क्लास 6 था, और उससे भी पहले अगर आईसीएसई वाला आईसीएसई में अगर कोई पढ़ा था फिर सीबीएसई में आया तो उसको पता होगा कि वहां पे तो शायद क्लास 4 से ही चालू हो जाता है ना ये सब। क्लास 4 या क्लास 3 से लाइन्स एंगल्स मैथमेटिक्स बहुत हाई फाई रहता है वहां पे, है ना। तो वैसा है तो अच्छा ही है। तो वही सब हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग में कितना तक पढ़ लिए थे लाइन्स एंड एंगल्स पे। तो इसलिए इसका नाम है द बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक और बात बोलना चाहेंगे हम, अगर आपको जो हम कल को देख रहे थे मोटिवेशनल वीडियो, तो हम भी बताना चाहेंगे वही बात, क्योंकि बात तो हमको अच्छा लगा था। आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसी को कीजिएगा। और साथ ही सब हम लोग पढ़ चुके भी थे इंग्लिश का, शायद क्लास 8 का इंग्लिश में एनसीईआरटी। तो उसमें स्टेफन हॉकिंग का एक कहानी था ना, याद है कि नहीं? खैर नहीं याद है तो वापस से बता देते। उसमें स्टेफन हॉकिंग क्या बोल रहे थे कि उनको एक वायलिन बजाने के लिए बोला गया था, तो उनसे बजा नहीं, रात में जाके क्या किया, पूरा वायलिन खोल दिए। तो जो भी ऑथर था वो जाके पूछता कि आपने ऐसा क्यों किया। वो बोले कि हमको वो सब में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, हमको जिसमें इंटरेस्ट था हमको हम वही किया। और उन्होंने एक और चीज पूछा था ऑथर ने उनसे कि जो डिसेबल पीपल्स का जो रेस वगैरह आप देखते हैं ओलंपिक्स अलग से होता है, अगर किसी को पता नहीं तो आज पता कर लीजिए। ठीक है, उन लोग का अलग से एक ओलंपिक होता है जिसमें बस डिसेबल पीपल आते हैं, जिनका एक साथ नकली पैर होता है या वैसा। ठीक है, बस डिसेबल पीपल आते हैं, उस पर आते हैं उसमें। तो वो पूछे थे, तो उनका जो स्टेफन हॉकिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, आंसर था मतलब इसके लिए, कि जो इंसान जिस चीज में अच्छा हो उसको उसी चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो डिसेबल हो या ना हो। अगर उसको लगता है कि वो कर सकता है तो वो जरूर कर पाएगा, बस उसको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो एक तरीके से ऐसा और उन्होंने ऐसा भी बोला था कि ये सब जो है ओलंपिक्स वगैरह जो है वो एक तरीके से डिसेबल पीपल के लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप उसमें, तो आप डिसेबल पीपल के बीच ही ना रह पाएंगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बन पाएंगे ना। जो आप होल वर्ल्ड के सामने जो आपको बनना है वो तो आप कीजिएगा तो बस डिसेबल पीपल के बीच में होगा। नॉर्मल जो पीपल है उसके सामने तो नहीं ना कर पाइएगा वैसा। तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश कीजिए, है ना, जो आपको यूनिक बना। जैसे कि हॉकिंग्स ने किया था, हमारा हॉकिंग सर। तो उन्होंने तो पूरा एस्ट्रोनॉमी का ही, मतलब क्या बोलेंगे, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी, खतरनाक वाला दिया था ना, मतलब अ पार्ट ऑफ द माइंड। ठीक है, तो ये सब भाषण बंद करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के। तो लाइन्स एंड एंगल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि आपको इसमें बस एंगल्स वगैरह थोड़े देखते हैं पहले। लाइन्स एंड एंगल्स है ना, तो पहले लाइन ही देख लेते हैं। तो लाइन क्या होता है आपका? लाइन लाइन जो होता है आपका एक ग्रुप ऑफ कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, कोलिनियर मतलब जो एक आपका एक सीध में होता है। ठीक है, तो कोलिनियर यानी कि जैसे अगर हम सारा पॉइंट को जोड़ दें तो बन गया आपका लाइन। और इसका जो है आपका नो लाइन है ना, लाइन का कोई लेंथ नहीं होता है। ठीक है, कोई ना तो इसका लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है, क्योंकि इसका इन्फिनिटली बढ़ा सकते हैं, इसलिए तो आरो दिया ना, इधर से भी आरो उधर से भी आरो। अब कौन सा लाइन का हम लोग लेंथ एक एग्जैक्ट होता है, वो है हमारा लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग सिंपली सेगमेंट भी बोलते हैं। तो उसका एक एग्जैक्ट लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बस। रे का भी इन्फिनाइट लेंथ होता है, रे का पता है ना, रे जो एक साइड से बढ़ता है इसका, यानी कि इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक जाने वाला पॉइंट। लाइन में नो एंड पॉइंट एंड इनफाइनाइट लेंथ, सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स एंड फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट यानी जो खत्म हो सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट जो खत्म नहीं होता। रे वन एंड पॉइंट एंड इनफाइनाइट लेंथ। बाकी सब तो एक ग्रुप ऑफ कोलिनियर पॉइंट ही है आपका। अब ये इस सब का मतलब कि इसमें जो आपका कॉन्ग्रुएंसी भी होता है, इसका भी सेगमेंट का इसका कॉन्ग्रुएंसी होगा। रे का तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो इन्फिनाइटली चलते जाता है और लाइन भी इन्फिनाइटली चलते जाता है, इसलिए हम लोग उसको बोल नहीं सकते। सेगमेंट का होता है, अगर दो लाइन सेगमेंट का मेजर, जैसे कि ये 7 सेंटीमीटर है और हम दूसरा सेगमेंट भी ले रहे हैं हम कुछ 7 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों क्या हो गया हमारा ए बी, और ये हो गया हमारा सी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, देयरफॉर क्या हो गया, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ठीक है,
कंग्रेंसी का मतलब पता ही है ना, कि जो एक दूसरे को पूरा ढक दे। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर लाइन है, ये भी 7 सेंटीमीटर लाइन है, तो दोनों को ढकेगा ही ना भाई, उतना क्या सोचना उसमें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लाइन। लाइन में बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। अब एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स में थोड़ा अब उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है हमारा। वैसे वो सब 8 में पढ़े थे, लेकिन दिमाग को एक झटका चाहिए होता ना चलने के लिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ये इम्पल्स की तरह काम करेगा थोड़ा सा। तो अब जो है हम लोग एंगल्स देखेंगे। एंगल्स, तो एंगल्स देखिए, एंगल का जो होता है हमारा कुछ इस टाइप से एक एंगल दिखता है, कुछ यहाँ पे एक ए बी सी। ये ए पे एरो है, मतलब ये इनफाइनाइटली बढ़ सकता है, बी पे एरो है, ये भी इनफाइनाइटली बढ़ सकता है। तो ये एंगल जो होता है आपका, व्हेन टू रे मीट at a point, then angle is formed. ठीक है, इसका एंगल को हम इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे, इस कुछ ऐसा रहता है शेप। ठीक है, ग्रेटर देन जैसा थोड़ा लगेगा, लेकिन है एंगल का। ठीक है, अंतर होता है ग्रेटर देन और एंगल में। ठीक है, और इसका हम लोग मेजर किस में करते हैं, डिग्री पता है ना, ये होता है डिग्री। जो ऊपर में जैसे कि हम लोग लिखते हैं 50 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल ऊपर वाला, ये वाला, ये डिग्री है हमारा। इधर पे बना दे लिखा होगा तो डिग्री का सिंबल होता है। जब हम लोग 50 डिग्री ऊपर में जो गोला लगाते हैं वो होता है हमारा डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम लोग एसी जो होता है हमारा, वो होता है आर्म। एसी आर्म है, आर्म जैसे बाजू बोलते, बाजू हाथ है हमारा, तो ऐसी आर्म होता है। एसी यहाँ पे आर्म है, बीसी भी हमारा आर्म है। ठीक है, बीसी भी आर्म है हमारा। ठीक है, और जो हमारा सी है, पॉइंट सी, वो है हमारा वर्टेक्स, दी ओनली वर्टेक्स, क्योंकि एक एंगल में एक ही वर्टेक्स होता है। ठीक है, एक अगर आप एंगल लिखेंगे, एंगल ए सी बी, तो उसमें मात्र एक ही वर्टेक्स होगा, वो है पॉइंट सी, जहां से आपका एंगल, यहां से ये पूरा आपका एंगल बनेगा। और इसमें भी होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी होता है। अगर दो एंगल, जैसे ये 50 डिग्री का एंगल है, हम लोग एक और एंगल बना लेते हैं यहाँ पे, डी ई एफ, ये भी 50 डिग्री का, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें कॉन्ग्रुएंसी में। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे, टाइप्स ऑफ एंगल। अब एंगल है तो उसका भी टाइप्स होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कॉन्ग्रुएंसी सबका मिलता नहीं जल्दी, क्योंकि इक्वली उसको शो कर, इक्वली लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी की जगह हम लोग इक्वली में उसको निपटा डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होगा टाइप्स ऑफ एंगल, तो टाइप्स ऑफ एंगल भैया क्या क्या है, कुछ जो देखते हैं। तो पहला जो है आपका, पहला स्टार्टिंग हर कुछ का तो 1 से होता है, लेकिन 1 से पहले भी एक नंबर आता है जिसका ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी नंबर के बाद लगे तो बहुत बड़ा वैल्यू बना देता है। वो क्या भैया, हमारा 0, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है हमारा। तो पहला जो होगा 0 एंगल। ठीक है, 0 एंगल मतलब जिसका 0 डिग्री हो, यानी कि सिंपल एक रे जो होता है हमारा ए बी, अगर आपका इसमें ऐसा गोला नहीं बना हो, यानी कि ऐसा सिंपल जैसा हम बताए हैं वैसा, तो आपको हो जाएगा एंगल ए बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। बोला कि इसमें आपका एंगल बताना, तो ये भी तो 0 डिग्री होगा ना। अब नंबर 2 आ गया आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट कुछ आपका ऐसा दिखेगा। ठीक है, डी ई एफ। तो इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में, मेजर 0 डिग्री होगा। इसका जो मेजर होगा आपका कहां से कहां तक होगा, मेजर जो होगा आपका एक्यूट एंगल का, वो है आपका 0 डिग्री, मतलब कि 0 डिग्री से अबव, यानी कि 1 डिग्री से 89 डिग्री तक। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ये याद रखना है। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री 1, लेस देन 90 डिग्री 89, तो 1 to 89 तक जितना भी नंबर है वो सब आपका एक्यूट एंगल में आएगा। और थर्ड जो है आपका, अब यहाँ पे 89 लास्ट हुआ भैया, तो 89 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल आपका ऐसा होता है। इसका आप इंडिकेशन भी कर सकते हैं आप, अगर इधर बीच में कुछ आधा रेक्टेंगल ऐसा शेप दिया हो, मतलब कि यहाँ परपेंडिकुलर है, ये आपका राइट एंगल पे कट किया है, मतलब राइट एंगल बना है। इसका मेजर जो होता है आपका वो है कुछ इतना 90 डिग्री, बस 90 डिग्री, ना ज्यादा ना कम, ना 0.1 डिग्री भी से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ 89 डिग्री ऐसा नहीं कि 89 डिग्री तक ही, क्योंकि 89 पॉइंट में भी जा सकता है ना, क्यों नहीं जाएगा ना। राइट एंगल के बाद अब आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। ठीक है, यहां से यहां ए बी सी, ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, इसमें ऐसा होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग आपको बात बताते ना। तो इसका मेजर जो होता है आपका MEASTR मेजर जो होगा मोर देन 90 डिग्री, यानी 91 डिग्री भैया, 91 डिग्री से लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 179 डिग्री तक। अब जरूरी नहीं 179, 179 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, और यहाँ पे 91 जरूरी नहीं, 90 डिग्री पॉइंट 0.000001 ये भी हो सकता है। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस के बाद भैया 179 डिग्री तक कहानी खत्म हो गया। ठीक है, 0 से स्टार्ट किए थे, उसके बाद 89 तक गए, फिर 90 भी पहुंच गए, फिर 179 तक पहुंचे। अब 179 के बाद कितना आता है 180, तो उसको देखता है हम लोग। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, पांचवा नंबर जो है आपका स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। इसको कभी कभी हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो या स्ट्रेट लाइन सेम बात है। तो स्ट्रेट एंगल जो है उसका भी डेफिनेशन तो लगभग वैसा ही है कि इसका बस एक एग्जैक्ट मेजर होता है। जैसे हमारा जीरो एंगल का था एक एग्जैक्ट मेजर 0 डिग्री, राइट एंगल का था एग्जैक्ट मेजर 90 डिग्री, और राइट एंगल जो आपका परपेंडिकुलर से भी शो होता है, जो आपका कुछ ऐसा सिंबल रहता है परपेंडिकुलर का। ठीक है, अगर आपको दिया है जैसे कि एक लाइन बना हुआ है, इसमें दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि मान लेते हैं कुछ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल से भूलते हैं, राइट एंगल पे चलता है। ठीक है, तो इसका मेजर दिया मान लेते हैं हम, इसका नाम दिया A B, इसका नाम है C, इसका नाम है D। तो दिया है आपका कि AB परपेंडिकुलर टू CD, इसका मतलब हुआ कि एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है, यानी कि ये भी आपका 90 डिग्री बनता है, ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और सिंबल भैया रेक्टेंगल, आज मतलब कि रेक्टेंगल का एक कोना समझ लीजिए वैसा। स्ट्रेट एंगल, तो ये आपका एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, बीच में एक पॉइंट डाल देते हैं B, यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया C, यहाँ से 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ इसका मेजर होता है एग्जैक्ट मेजर, जिसका हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री का होता है वो। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो गया। अब स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 चल गया। अब हम लोग को पता है कि जो टोटल एंगल होता है वो 360 तक लास्ट होता है, तो 180 के बाद भैया कितना आएगा 181, 181 है ना, 6 नंबर। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये भी जस्ट आपका एक्यूट एंगल जैसा ही दिखता है। ये हो गया आपका ABC। ठीक है, ये भी आपका एक्यूट एंगल जैसा ही दिख रहा ना, बस अंतर होता है कि एक्यूट में आपका अंदर में बनता है, इसमें बाहर से बनना चाहिए। ठीक है, बाहर से बनेगा इसमें गोला। एक्यूट में कैसे हम लोग ऐसे बनाते थे और बीच में देते थे ना अंदर में, तो वो हो गया आपका एक्यूट। अगर आप बाहर से घुमा के देंगे तो वो हो गया ऑब्ट्यूस, सॉरी रिफ्लेक्स। और एक्यूट को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर एक्यूट बना मानते हैं, इसका ABC नाम लिया है, तो हम लोग इसको लिखते हैं एंगल ABC इजिकल टू कुछ डिग्री मान लेते हैं X डिग्री था, लेकिन अगर हमको रिफ्लेक्स एंगल दिया कुछ Y डिग्री, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ABC, सॉरी रिफ्लेक्स मेजर ऑफ एंगल ABC, रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तब हम लिखेंगे इजिकल टू Y डिग्री।
अगर हम लोग बस रिफ्लेक्स हटा दिए तो आपका y डिग्री रहेगा, वो आपका अंदर का एंगल आएगा। ठीक है, तो उसमें रिफ्लेक्स लिखना पड़ता है, रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स लिखना पड़ता है इसमें। तो इसका मेजर कितना होता है भैया रिफ्लेक्स का? ठीक है, तो इसका मेजर जो होता है आपका, फिर से ब्रैकेट लीजिए, 181 से 360 तक जाता है ना, 360 का बढ़ जाता है 359 डिग्री तक। ये होता है रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट। 181 टू 359, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो ये आपका रिफ्लेक्स का लास्ट जो है हमारा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल का भी एक एग्जैक्ट मेजर होता है, वही आपका मेजर जो है आपका 360 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री। ठीक है, हमको पता है, मैक्सिमम को ये सब पता ही होगा। तो ये एक आपका दिमाग के लिए एक मतलब क्या बोलेंगे, जनरेटर में जैसे मान पहले थोड़ा इसको खचर 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 घुमाते हैं ना, वैसे आपका दिमाग को थोड़ा घुमा रहे हैं। ठीक है, हिंदी 1 साल से हिंदी पढ़े नहीं, क्या होगा मेरा हिंदी का। ठीक है, तो वो आपके स्टार्टअप देना चाहिए ना, कि स्पार्क प्लग में झटका लगेगा तब ना चलेगा तो कार आपका। तो झटका है अभी। तो इसका मेजर कितना 360 डिग्री। तो इसका हम लोग इंडिकेशन कैसे करते हैं, जैसे 0 डिग्री का होता है ये भी, बस जैसे कि हम बताते रिफ्लेक्स में कैसे घुमा के देता है, इसमें बस आपको एक घुमा के अगर ऐसे दिया तो ये आपका 360 डिग्री है। या फिर पॉइंट है जो ना, दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा सा और बड़ा पॉइंट बन जाओ। हाँ, जैसे कि ये पॉइंट है ना, तो इसका जो मेजरमेंट होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। क्यों भैया? क्योंकि अगर आप पॉइंट के आजू बाजू से गोला लगा देंगे तो ये आपका सर्कल बन गया, और हम लोग जानते हैं जहां सर्कल होता है उसका मेजर कितना होता है 360 डिग्री, सेंट्रल एंगल का हमेशा। ठीक है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री हो गया, बस खत्म। अब जो है आपका, ये था आपका जो बेसिक कंसेप्ट जो था, जो अगर भूल गए होंगे तो अच्छा है, अगर कोई 8 वाला देख रहा तो उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये सब 8 में ही था। ये तो अब आप थोड़ा पैरेलल लाइंस पे चलते हैं, वहां पे लाइंस तो समझ लेता, थोड़ा पैरेलल लाइंस पे चलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का सिंबल तो पता है ना, 2 डंडी 11 लिखना बस। ठीक है, ये आपका पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, तो अगर हमको कोई दिया है जैसे कि ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, यहाँ से पीछे इसको बोलते जो बीच में दोनों पैरेलल लाइन को जो काटता है उसको हमें क्या बोलता है, ट्रांसवर्सल। क्या बोलता है भैया? ट्रांसवर्सल। ये पी है, तो ये यहाँ पे हम लोग इंडिकेशन करें एल पैरेलल टू एम, और साथ में अपने से लिख सकते हैं एंड पी इज ट्रांसवर्सल, पी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसमें अब कुछ कुछ होता है, यहाँ पे भी कुछ कुछ है, मतलब कैसा कैसा चीज है। तो यहाँ पे भी कुछ एंगल्स का मेजरमेंट और इसका लॉस वगैरह होता है पैरेलल पे। तो आपका जो है उसमें होगा आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होगा, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग इंटीरियर पे। इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो आपका इंटीरियर कौन सा है? ये हो गया, सॉरी इंटीरियर अपोजिट बता रहे ना, ये और ये। ठीक है, ये और ये हो गया आपका, ये दोनों, और ये हो गया, यानी कि ये दोनों। आप लोग इसको एक बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। Z दिख रहा है, Z, तो यहाँ अगर ये आपका ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, कुछ Z फॉर्मेशन में होगा, या तो सीधा Z होगा या तो उल्टा Z होगा। अगर आपका पैरेलल कुछ ऐसा ऐसा में दिया है तो ये आपका एन शेप में बनेगा, अगर ये दोनों लाइन आपका पैरेलल हुआ तो। जहां पैरेलल हुआ ये कंफर्म है कि ये दोनों अल्टरनेट इक्वल होगा, और जहां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ वहां पे कंफर्मेशन है आपके पास कि ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल होने वाला है। ठीक है, ये चीज हमेशा से याद रखना है, इसका यूज आपको मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, जहां अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हुआ वहां लाइन पैरेलल हो जाएगा,
और जहां लाइन पैरेलल है वहां अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड पे, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट एंगल या फिर अल्टरनेट इंटीरियर बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर या इंटीरियर अपोजिट, और बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये आपका कौन सा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, इसको हम अलग से एक बना के दिखा देते हैं, ठीक है। इस पैरेलल वाला को अलग से ड्रॉ करके छोड़ देते हैं ना। ठीक है। अब जैसे कि आपका दिया हुआ है सेम फिगर बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्सटीरियर कौन सा होता है, ये वाला, ये वाला। ये देखिए दोनों, ये जो अंदर का पोर्शन है ना, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पोर्शन, और जो बाहर का ये दोनों पोर्शन है ये हो गया एक्सटीरियर पोर्शन। तो एक्सटीरियर में अपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल अपोजिट में पड़ रहा है। ये देखिए ट्रांसवर्सल का इस साइड है और ये ट्रांसवर्सल का उल्टा साइड है, दूसरे साइड है, अपोजिट साइड है ना। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हाँ वही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों इक्वल हुआ और ये दोनों इक्वल हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है। अभी पैरेलल में चल गया ना, थोड़ा सा लाइन से बाकी था, अच्छा हमको याद नहीं आया था। एंगल से ही बाकी था, सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, और क्या बोलते हैं आपको, स्ट्रेट एंगल, लाइंस, कंप्लीट एंगल, थोड़ा बहुत बाकी था। क्या अभी लाइंस एंड एंगल में घुसे तो घुसे खत्म कर डालते ना इसको। ये तो हो गया आपका भैया इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। अभी आपका एक होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये कैसे, यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये अब ये आपस में इक्वल है, ठीक है, और ये आपस में इक्वल है। इसका अपोजिट ये हो गया वर्टिकली, अच्छा वर्टिकली नहीं बताया, अच्छा ठीक है इसको हम छोड़ते हैं ना, वर्टिकली बताते तो इसका हम बता देते, प्रूफ हो जाता है इसका, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब कि एक के ऊपर एक, यानी कि एक का ऊपर एक, जस्ट उसके, अब उस इंटीरियर में नहीं, एक इंटीरियर में है तो एक एक्सटीरियर में होगा, एक एक्सटीरियर में है तो एक इंटीरियर में होगा, और एक के ऊपर आएगा, मतलब कि जस्ट उसके ऊपर वाला में। जैसे कि अगर यहाँ पे ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, अगर यहाँ पे नहीं है तो आपका ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, मान लेते ये भी नहीं है तो ये और ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ऐसे चलता है, ठीक है। नीचे का है तो उसका जस्ट ऊपर, यानी कि एक छोड़ के दूसरा, यहाँ पे भी नीचे है तो एक छोड़ के दूसरा, यहाँ बीच में है तो एक छोड़ के दूसरा, यहाँ बीच में है तो एक छोड़ के दूसरा, यहाँ पे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऐसा बनता है। ये तो क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ एक तो आता है आपका को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। तो पैरेलल होता, तो समझिए पैरेलल जो होता ना, जितना भी अगर आपका लाइन अगर पैरेलल है तो पैरेलल, जैसे कि ये पूरा लाइन आपका पैरेलल हुआ, तो पैरेलल लाइन का जो मतलब होता है कि वो कभी मीट नहीं करता, वो कभी मीट नहीं करता, तभी पैरेलल है। मतलब कि दोनों के जो बीच का हाइट है वो हर जगह सेम होगा। अगर हम यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा हर जगह सेम होगा। और डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कैसे, 90 डिग्री में मेजर करते हैं ना, कोई भी चीज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, सीधा स्केल को क्या सीधा रखते हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, है ना। तो उस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, मतलब दोनों का सम कितना 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री हुआ ना। तो अगर आपका लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर इसी को बोलते हैं, इंटीरियर, एक साइड का इंटीरियर को बोलते हैं को इंटीरियर। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, दोनों इंटीरियर है इसलिए को इंटीरियर। और आप लोग शायद क्लास 8 में पढ़ेंगे सेम साइड होगा ट्रांसवर्सल, ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों जो होगा इसका सम हमेशा 180 होगा, ठीक है। अगर आपका अगर ट्रांसवर्सल टेढ़ा है तो भी ये और इसका सम आप लोग मेजर, अगर आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कर लीजिएगा, जो कि 8 में शायद 8 वालों को तो पता नहीं होगा, 9 वालों को पता होगा, 8 में बताया गया था, स्केल रख के और कंपास का यूज करके पैरेलल ड्रॉ होता है,
ठीक है। तो ये और ये का सम हमेशा 180 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस दोनों का सम अगर 180 से कम हुआ या ज्यादा हुआ तो भैया आपका वो लाइन पैरेलल है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्सटेंड करता है, लाइन है आपका, लाइन सेगमेंट नहीं है, एक्सटेंड करेगा कहीं पर, एक्सटेंड करके कहीं पे कोई भी पॉइंट पे जाके ये मिलने वाला है। ये याद रखने वाला चीज हो गया। ये होता है कोई इंटीग्रल। सम कितना होता है इसमें, सम है आपका 180 डिग्री सम होता है। बाकी सब जो है आपका इक्वल 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 वाला चीज है कि ये दोनों इक्वल होता है, इसमें ये दोनों इक्वल होता है, इसमें ये दोनों इक्वल होता है। इसमें जो है बस सम जो होता है हमारा 180 इसका और इसका सम। और एक चीज हम बताना भूल गए थे स्टार्टिंग में, होता है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि ये और ये एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट है और ये एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट है, यानी कि ये इक्वल टू ये होगा और ये इक्वल टू ये होगा। अगर जैसे कि ये ऐसा हुआ ना तो ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है और इधर साइड वाला और इधर साइड वाला ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हुआ और ये दोनों इक्वल होगा। क्या होगा, ये दोनों इक्वल, ठीक है। ये तो क्या पैरेलल लाइन पे एंगल्स। अब कुछ स्ट्रेट लाइन पे भी एंगल्स देखते हैं, स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, उन सब का भी एंगल देखते हैं। हाथ क्यों लगाते हैं, हाथ काला हो जाता है, काला काला है ना। अब थोड़ा स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स देखते हैं। तो पहला जो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो सबको मैक्सिमम को पता ही होगा, ठीक है। जैसे नाम डालते ए बी सी डी। तो अगर आपका एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो ये दोनों एंगल क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। इन दोनों का अगर मेथड को ऐड करने पे हमारा 90 डिग्री आया तो दोनों क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। बस कंडीशन ये है कि दोनों सटा होना चाहिए ना, दोनों के बीच का एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जो होता है आपका, एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। हमेशा दो ही एंगल का सम इसमें बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का जो आप डेफिनेशन पढ़िएगा ना उसमें हमेशा से लिखा होगा सम ऑफ टू एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल्स, 3 हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं आता, ठीक है। उसको कुछ और नाम होगा, हम हायर क्लासेस में पढ़ेगा मिलेगा, सप्लीमेंट्री एंगल। और इसको एक और, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर, एक वो भी होता है, लीनियर पेयर भी होता है, लीनियर पेयर, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में अंतर क्या है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री भी अगर आप अलग अलग बनाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमारा हो गया कुछ 45 डिग्री और ये दोनों जो हो गया हमारा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, अलग अलग भी बना सकते हैं। सप्लीमेंट्री को भी हम लोग अलग अलग बना सकते हैं, लीनियर पेयर को बस एक साथ बनाना पड़ेगा। एडजेसेंट वाला, एडजेसेंट एंगल पता है ना, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं भी हो सकता, हो भी सकता, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, बट जो लीनियर पेयर होगा वो हमेशा एडजेसेंट होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री का फिगर देखते हैं, जैसे कि हमारा ये मान लेते कुछ 120 डिग्री हो गया, ए बी सी, और यहाँ पे हो गया हमारे पास डी ई एफ, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री। क्या देखिए इन दोनों का सम 180 आ रहा, 120 प्लस 60, हाँ भैया आ रहा, जरूर आ रहा, क्यों नहीं आएगा ही, है ना। तो 120 प्लस 60 अगर 180 हो गया तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड डी ई है। और लीनियर पेयर कैसा होगा, ऐसा, जहां पे आपका दोनों जो है एडजेसेंट होगा और स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगा, और इन दोनों का सम कितना होगा, जैसे कि हम लोग इसको बनाते ए बी सी और यहाँ पे हो गया पॉइंट डी, तो यार इसको आप सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं और लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग इसको लीनियर पेयर से ही बताते हैं इसको, अगर ऐसा फिगर में आया और दोनों का सम 180 दिया है तो ये आपका कितना आता है, लीनियर पेयर, ठीक है। ये हो गया लीनियर पेयर। अब अगर आपका 3 तो दिया हो तो आपका एक साथ थ्योरम दिया होगा, थ्योरम बोलेंगे, क्वेश्चन में ही दिया होगा सर एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का, ठीक है। तो वो जो है आपका कुछ ऐसा रहता है कि अगर एक
एक लाइन पे, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे अगर हम लोग एंगल निकालते हैं, जैसे कि पॉइंट बी ले लेते हैं, ए नहीं ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका और इसका सम 180 होगा, इसको प्रूफ करना रहता है, तो इसको आप सिंपली क्या कीजिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब कि इसका सम और इसका सम जो होगा आपका 90 होगा, मतलब कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा तोड़ तोड़ के थोड़ा कर देना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब कि आपको जो उसमें बताना चाहता है वो है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं ए बी सी, आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर आप कितना भी लाइन खींच दीजिए, बस सेम पॉइंट से निकलना चाहिए, भले मेरा अलग अलग पॉइंट से निकल गया, सेम पॉइंट से सारा लाइन खींच दीजिए, तो सबका सम जो होगा जोड़ के 180 डिग्री होगा, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये प्लस ये प्लस ये, हाँ, इस सबका जो सम आएगा 180 होगा, ठीक है। ठीक, सबका सम मतलब जो बीच बीच में जो गैप बन रहा है उसका, ऐसा नहीं कि अगर आपको ऐसा दिया है, ऐसा दिया है तो आप इसका प्लस इसका कीजिएगा, वैसा नहीं, ठीक है। इसका प्लस इसका वैसा नहीं होता, इसमें जो बताया जाता है वो है कि आपको इसका प्लस इसका, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीन एंगल का सम 180 होता है। हाँ, और वैसा ही एक और था कि अगर एक सिंगल पॉइंट से हम लोग लाइन क्रॉस करते हैं तो इसमें जो होगा सारा एंगल का सम 360 होगा। तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, ये बीच में आप लोग देख सकते हैं कि आपका ये जो हो गया आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन का एक साइड है 180, दूसरा साइड 180, 180 प्लस 180 360। इतना ही था आज के लिए। इतना में तो आपको शायद एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाना चाहिए। वैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन आएगा, जल्दी आएगा, एकदम जल्द से आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए जोश उत्साह के साथ। तो टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।